पटेल जी वो अभी आपको बताएंगे कि ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ के कैप्टन है और कितने कितने ओवरों का है। चलिए हम दिखाते हैं आपको सीधा। चला आइए आप बताओ। ये मैच दिल्ली मुबारकपुर बनाम हयात नगर से हो रहा है, जो कि दिल्ली मुबारकपुर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी। अच्छा, कैप्टन कौन कौन कहाँ के हैं? पहला कैप्टन दिल्ली मुबारकपुर, जो अभी टॉस जीत के बॉलिंग करेगी। आप बॉलिंग करेंगे? जी, बॉलिंग करेगी। और ये दूसरे कैप्टन हयात नगर की करेगी। हाँ, हयात नगर बैटिंग करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग लाइव से जुड़ जाइए, मैच स्टार्ट हो चुका है और आज के अंपायर होंगे निर्णायक नितेश पटेल। और देखिए मेन अंपायर पे जाते हैं कि लेग अंपायर पे जाते हैं। तो आज का जो मैच होने वाला है वो बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। आप लोगों को बता दें, आप लोग जुड़ जाइए। और कल आप लोगों का कमेंट आया था कि मैच कहाँ से होने वाला है, ये मैं इसलिए नहीं बता पाया। जे घर में क्रिकेटर शेयर के हाँ विनोद अवधि अच्छा सब दिन बोली था नहीं, सिर्फ विनोद अवधि बोल देगा हूँ, पर्सनल चैनल है विनोद अवधि मतलब ये चला ऐसे दिखा होता है। बोल रहा है का कौन कौन टीम है, कौन कौन टीम है? हयात नगर नमस्कार। दिल्ली मुबारकपुर बना हयात नगर। ये हमारे आंसू है भाई, बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन, खतरनाक बैट्समैन सनी भाई हमारे। ये हमारे चच्चा जमाल चच्चा। दूसरी चीज ये सामने जो छोटा वाला आम के पेड़ देखा था पहले जो हाँ बाउंड्री के अंदर देखा था, अंपायर नियम समझाते हुए वाला छोड़ के अगर हिम्मत कहूँ लड़ाई के बाद कैच रोक ले था, कैच न माने जाए और न चौका रहे, जितना रन दौड़ के लिए उतने रन माने। यू आर कमेंट दिल्ली मुबारकपुर के फील्डर पीछे ग्राउंड में बैठते हुए रन आउट माना जाए। लड़े के बाद चौका चली गई चौका यही तो कैच ना होते हैं। प्राकृतिक बाधा ओका ना आप हटा सकत ना। चलो हो ये भेज देना, ग्रुपों में भेज दे। तो आज के तो टीपू से हम थोड़ा पूछते हैं। टीपू आप मेन अंपायरिंग करेंगे? अच्छा, स्टंप यानी मेन अंपायर होंगे टीपू भाई और लेग अंपायर होंगे नितेश पटेल। तो मैच कहाँ कहाँ से है टीपू भाई, थोड़ा पूछते हैं। मैच है दिल्ली मुबारकपुर, जो लौहर भाई के पास में पड़ता है। काफी अच्छी शतक टीम है, हमने सुना है, 2-4 बार खेलते भी देखा है। और दूसरा मैच है हयात नगर की बी टीम है भटपुरवा के नाम से, उससे है, जिसके कप्तान है अरविंद शर्मा जी। पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। ये भी टीम अच्छी है, दोनों का मुकाबला आगे हमारा उम्मीद है कि रोमांचकारी मुकाबला होगा। बिल्कुल। हम देश का लगा फोन में कह देना बैठवा दे देना यार। ले तू जा वाली पेपर के है इसमें दिखा उतरता है। रंगोली दे देते रंगोली यार, रंगोली स्टेट रहा। सम्मान कैसे होता है। आप अपने बैट्समैन देखिए तुरंत अपने सभी 11 खिलाड़ियों के साथ पेड़ के उस तरफ जाकर बैठ के आनंद लीजिए। अपने ओपनर बैट्समैन देखिए। अर्जुन शर्मा टीम के कैप्टन के खिलाड़ियों के नाम आ चुके हैं। अर्जुन शर्मा, मुकेश यादव, आकाश शर्मा, रवि शर्मा, जितेंद्र यादव, चंदन शर्मा, मैसर खान, नदीम खान और पुराने और नवी खिलाड़ी संजय, अविनाश सिंह, राहुल यादव, 13 खिलाड़ियों के नाम दिए हैं। दिल्ली मुबारकपुर, अहमद, जय देहली। तो देहली मुबारकपुर जो भाई के पास टीम है, अमाहट के आगे
अनमीत, आशु, आदिश, ये इस तरह से खिलाड़ियों के नाम है। दिल्ली मुबारकपुर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का दिल्ली मुबारकपुर जो टीम है भाई के पास है वहाँ से, और हयात नगर बी की जो टीम है वहाँ से मैच खेला जाएगा। तो दिल्ली मुबारकपुर की जो टीम है टॉस जीत कर पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हयात नगर बी टीम करेगी बल्लेबाजी, और फील्ड दिल्ली बाजार के सभी खिलाड़ी सजा चुके हैं, लग चुके हैं, और यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। वहाँ पर खुला है। तो हम अभी अपना स्टैंड सेट करते हैं, तब तक किसी खिलाड़ी को देते हैं, पकड़े रहेंगे। जहाँ जहाँ से मैं कोई बोला था आज मैच दिया है हयात नगर अपने बारे में बोल दिया। आज का मैच दिल्ली बनाम हयात नगर। उम्मीद है कि ये मैच बहुत ही शानदार होगा। 10-10 ओवरों का मैच ये 5 बॉलर इसमें बॉल डाल सकते हैं, जिसमें से एक बॉलर 2 ही ओवर। बहुत ही अच्छा ग्राउंड ये अन्नपूर्णा नगर का, बहुत ही अच्छी कमेटी, काफ़ी अच्छा मैच ऑर्गेनाइज कराते हैं यहाँ के लोग। ये हमारे विनोद भाई कैमरा सेट करते हुए कैमरे का स्टैंड लगभग फील्डिंग सेट हो चुकी है। ओपनर के आने का इंतजार, उसके बाद ये मैच शुरू होगा। और खटवर के बीच में खटवर आ चुकी है रिंकू 11 मैच ये दिल्ली बनाम हयात नगर। और जैसा पाया उम्मीद है कि ये मैच बहुत ही शानदार होगा। महादेवपुर हार गई है, हयात नगर और गोमलपुर दामोदरपुर जिसमें हयात नगर मैच हारी है। अब देखिए आप कितना ही खूबसूरत ग्राउंड ये अन्नपूर्णा नगर का। आज 13वां मुकाबला खेला जा रहा है। आज का ये 13वां मुकाबला। और ओपनर बैट्समैन देखिए, सॉरी ये दिल्ली बनाम भटपुरा हो रहा है मैच। हयात नगर दिल्ली मुबारकपुर वर्सेस भटपुरा के बीच में खेला जा रहा है। दिल्ली मुबारकपुर के खिलाड़ियों को मैं बताना चाहूंगा कि जहां आपको झंडी दिख रही है वो बाउंड्री है, बाकी इधर काले रोड के अगर नीचे है तो बाउंड्री नहीं है। और किसी भी पेड़ से टकराकर गेंद अगर बाउंड्री लाइन के अंदर आती है तो कुछ नहीं होगा, जो रन लिया जाएगा वही माना जाएगा। डीएनडी एक्टिवेट करते ही ना, अगर स्टेट भाई फोन आवे लागत मजा ना करिए ना। टकरा के गेंद अंदर आती है तो कुछ नहीं माना जाएगा, जो रन लिया जाएगा वही माना जाएगा। फुटेज स्टेबल अभिनव जो बल्ला तुम्हारा है उसको दे दीजिए अरविंद शर्मा को। अभिनव तुरंत बल्ला दे दीजिए अरविंद शर्मा को। ये पेड़ के बगल में खड़े हैं, लेकर आ रहे हैं वैभव। अभी मौत जाया मैच के थोड़े टाइम दूसरा बल्ला मंगवाया जाता है। विनोद आला बताए तो का देगा शुरू हो गया मैच हुआ। अरविंद अम्बेश वर्मा बल्ला लेकर आ रहे हैं, उसको ले लीजिए। वो बच्चे खेलने जा रहे हैं उसको दे दीजिए। रोड उस पार है बल्ला, जहाँ खंभा गड़ा दिल्ली का देखिए आप, उसी के पीछे दौड़ कर ले लीजिए। और ये बल्ला वैभव को दे दीजिए। ओपनर बैट्समैन रेडी है अरविंद भाई, क्या कर रहे हैं आप? 10 बजे से आए हैं और अभी तक ओपनर बैट्समैन और बल्ला नहीं तैयार कर पाए। बैट्समैन का नाम बता दीजिए जो जा रहे हैं। तो माइक पहुंचा दीजिए अंपायर पीकू के पास। दौड़ के जाइए, दौड़ के। हाँ
वो मत ले जाओ उसको। तहसीब ये माइक कलेक्ट कर लीजिएगा, जब हम आपसे बैट्समैन और बॉलर का नाम पूछेंगे तो बताइएगा। थैंक यू। अविनाश स्ट्राइक पर, अविनाश स्ट्राइक पर, अविनाश स्ट्राइक पर है तो अविनाश स्ट्राइक पर, मुकेश नान स्ट्राइक पर। थैंक यू। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यह जो मैच होने वाला है देहली बाजार भाई आप जानते हैं दुबेपुर ब्लॉक है वहीं पर है। तो देहली बाजार, उसके बाद हयात नगर में एक ग्राम सभा है भटपुरवा, आप लोग जानते होंगे भटपुरवा। तो दिल्ली बाजार और भटपुरवा भी के मैच होने जा रहा है। चलिए सीधा लाइव दिखाते हैं। 10-10 ओवरों का मैच है ये। चलिए तो अपने कोटे की पहली बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी ने कलेक्ट किया, मिलेगा 1 रन। इस आसानी के साथ 1 रन से अपना खाता खोला। और सामने होंगे बैट्समैन, उठा के मार दिया है सीधा 6 रन। क्या गजब का छक्का, पहला ओवर दूसरी गेंद 6 रन। 10-10 ओवरों का मैच है। नई गेंद मिली है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, दूसरा मैच होगा आज मलवा बनाम कहीं पर है ग्राम सभा। क्या गजब का कट किए हैं पीछे खिलाड़ी, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे वो 4 रन आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम है भैया, क्या नाम है हीरो? पुनीत, मुकेश वारिया। तो मुकेश स्ट्राइक पर है, उनका क्या नंबर? अविनाश। तो मुकेश है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अविनाश। तो इसके बाद तुरंत मुकाबला मलवा से खेला जाएगा। हयात नगर में जो टीम है भटपुरवा के नाम से जानी जाती है, मतलब इसका तो हयात नगर भटपुरवा उसको बोल सकते हैं। तो भटपुरवा 12 रनों पर ओपनिंग करते हुए कैच तो हो सकता था, लेकिन कीपर काफी दूर। नहीं तो निश्चित तौर पर पकड़ते कुछ घटनाक्रम घटना। इतना जल्दबाजी भटपुरवा है नहीं भटपुरवा को। अगर उनके बल्ले से पहले तो आप बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए हैं, ओपनिंग जोड़ी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आके ज्वाइन और करेंगे अपने दिल्ली साथी खिलाड़ियों को। ये उठा के मार दिया है, ये सीधा जाएगी 6 रन। ये लगा आइडिया है कल छक्का मुकेश के बल्ले से। स्वागत की कड़ी में और छक्का पैच की गेंद पर इस तरह से जिस तरह से आगाज किया भटपुरवा, इतना तो सोचे नहीं थे। अरविंद शर्मा एंड कंपनी पूरी तरह से हावी दिखाई देती हुई। क्या गजब का छक्का लगाया है भटपुरवा के ओपनर बल्लेबाज ने। फिर से लपेटा हुआ शॉट मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनसे हुआ मिसफील्ड। मौका जरूर था, ओवर की हुई है समाप्ति। बड़ा ओवर रहा है दिल्ली मुबारकपुर की दृष्टि से और अच्छा ओवर रहा है। इमरान भाई, दूसरा मैच एक टीम का क्लियर है मलवा ग्राम सभा, और दूसरा पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, याद नहीं आ रहा है, मैंने पूछा नहीं था, लेकिन पता है कि होना है मलवा और एक ग्राम सभा है, उसी के बीच में होगा दूसरा मैच। तो मुकेश है स्ट्राइक पर। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए देवी मुबारक की टीम की तरफ से तो पहला ओवर हो चुका है, कोई विकेट का नुकसान नहीं। दूसरा ओवर दिल्ली
क्या गजब की गेंद थी, एकदम मार्कर लेंथ, लेकिन उसको उतना ही अच्छा खेला था। खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन दोनों टांगों के नीचे से निकल गई 4। अकेले एक छोर से रनों की बरसात किए हुए हैं मुकेश, दूसरे छोर पे एक छोर संभाले हुए हैं उनके साथ तो मुकेश खड़े खड़े गेंदों को बाउंड्री में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र दूसरा ओवर लेकर आए हैं। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन प्रतियोगिता सीजन 5 विजेता टीम 21,000, विजेता 11,000, मैन ऑफ द सीरीज 5100। इसी बीच चलिए सामने उनके कैच देखा, कैच बहुत छोड़ रहे हैं, 2 कैच छोड़ चुके हैं और यह मैच हयात नगर भटपुरवा और भाई के पास है डेली बाजार, वहीं से हो रहा है मैच। फिर से 4 रन। तो भटपुरवा के जो ओपनर भाई बल्लेबाज हैं, जब से उतरे हैं मैदान पर, पहले ओवर से लेकर ये दूसरा ओवर अभी चल रहा है, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। ओहो, हाथ से छूट गई कि जानबूझ के चतुराई भली बॉलिंग करना चाहते थे बॉलर, लेकिन चतुराई फेल। तो भटपुरवा टीम मजबूत लग रही है क्योंकि ओपनर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन। ये क्या गजब का छक्का, इतना लंबा छक्का सीधे स्टेट में, जो पेड़ दिख रहा है आपको, हन्नाते उसी पेड़ में घुस गई। 6 रन। चलिए स्कोर बताते हैं आपको। अभी ये दूसरा ओवर जारी है। 35 रन, ये दूसरा ओवर जारी है। तो बताइए, दूसरा ओवर जारी है। ये दोनों खिलाड़ी भटपुरवा के ही हैं। ये हो कितना लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का, क्या लंबा छक्का, क्या गजब का छक्का, खड़े खड़े, क्या गजब। क्या गजब का छक्का। दर्शक देखिए, दीर्घा में धीरे धीरे इस कोने पर, उस कोने पर, और सबसे ज्यादा यहाँ बैठते हैं। और ड्रेसिंग रूम में आपको दिखाते हैं ये, और अभी इस कोने पर नहीं आए हैं दर्शक। चलिए सीधा मैच देखते हैं। तो बॉलर साइड बदल दिए हैं आपकी। स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन अविनाश। पीछे खिलाड़ी तो अविनाश 2 रन ले लिए, खिलाड़ी से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। 2 ओवर की समाप्ति का इशारा। तो 2 ओवर की समाप्ति पर कोई विकेट का नुकसान भी नहीं। रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर। बताइए, 2 ओवर की समाप्ति पर भटपुरवा ने ओपनिंग जोड़ी है ये 43 रन ठोक दिए, छक्के चौके छक्के चौके। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं हयात नगर भटपुरवा के ओपनर। भटपुरवा का इसके तुरंत बाद मुकाबला खेला जाएगा। इनका मुहूर्त फैज खान। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा सम्मान, पीछे खिलाड़ी मौजूद। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेगा, स्ट्राइक रेट।
ये फिर उठा के मारा है 6 रन। खड़े खड़े क्या गेंदबाजी हो रही है, और जैसे भी गेंदबाजी हो रही है उससे ज़्यादा तेज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है हयात नगर भटपुरवा की तरफ से। कान डाल दिए हैं दोनों बैट्समैनों ने भटपुरवा में। बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। गंदी गेंदों को एकदम घातक प्रहार कर रहे हैं, अच्छी गेंदों को जाने दे रहे हैं। स्कोर क्या पहुंचा, 51। आपको फिर से बता दें, हम मैच हयात नगर भटपुरवा और दुबेपुर के आगे है भाई के पास है देहली, वहीं से मैच हो रहा है। बहुत अच्छी गेंद, कटर गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर उतने ही चुस्त दुरुस्त। आपको दिखाते हैं, रन लेना चाहते थे बैट्समैन से, लेकिन कीपर लेने नहीं दिए। दिल्ली मुबारकपुर के बॉलरों को भाई दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो रन कम से कम आपको तो दिल्ली मुबारकपुर जो ग्राम सभा है फील्डिंग कर रही है, लेकिन जितने भी बॉलर आ रहे हैं दिल्ली मुबारकपुर के, भाई बहुत पिटाई हो रही है उनकी हयात नगर भटपुरवा के ओपनर बैट्समैन के द्वारा। अगर विकेट नहीं आ रहे हैं तो बाउंड्री तो आप रोक ही सकते हैं, नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम एक विकेट की दरकार अतिशीघ्र आपको है। अगर ये जोड़ी 2 ओवर और चलती रही तो आप मैच में बने रहना आपके लिए मुश्किल होगी। इसी बीच कैच की अगली गेंद, ओहो, कटर गेंद बहाना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, इसी जय पाठक, की आवश्यकता है आपको। अगर आप जय मुकाबले पाठक, टूर्नामेंट दोनों में बने रहना चाहते हैं तो अतिशीघ्र इस जोड़ों मैच बहुत बढ़िया हो रहा है। जयेश पाठक फिर से बता दें, भेजना पड़ेगा। रुकिए बॉलिंग हो जाने दीजिए। वो उठा के मारा है, ये जाएगी 6 रन, 100% लंबा छक्का फिर से। तो ये भटपुरवा हयात नगर और भाई दुबेपुर ब्लॉक में एक ग्राम सभा है दिल्ली, वहीं से हो रहा है मैच। हाँ बिल्कुल अमित भाई, आइए, अभी मलवा का मैच होना है, इसके बाद 10-10 ओवरों का मैच है। ये तीसरा ओवर है और तीसरा ओवर भी हो गया है। ओपनर बैट्समैन बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। अब कीपर काफी दूर खड़े हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 रन। अब बताइए, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 रन। आंसू आए हैं बॉलिंग पर। इंडियन क्रिकेट मैच, राम राम भैया। ओहो क्या शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन देखना है। निश्चित तौर पर टीम के लिए बताया इस खिलाड़ी ने, समझना होगा दिल्ली मुबारकपुर। तो चौका तो जा सकता था, लेकिन अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए खिलाड़ी। तो दिल्ली मुबारकपुर के जितने भी बॉलर हैं अभी तक बहुत रन दे चुके हैं। बताइए 3 ओवर हो चुका है, 59 रन। ये तो नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक खिलाड़ी था, उसने एक हाथ से मात्र प्रयास किया और ये नो गेम का, और ये 3 रन आउट तो हो ही जाता, नो गेम थी, लेकिन पहुंच गए थे और जल्दी फील्डिंग में कुछ खास धार दिख नहीं रही है दिल्ली मुबारकपुर के। तो ये मैच हयात नगर भटपुरवा बनाम दिल्ली मुबारकपुर के बीच में हो रहा है। चलिए मैच देखते हैं। अविनाश मुकेश, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इसे पार कराया, बहुत अच्छी गेंद। आंसू बॉलिंग मार्क पर है। बल्लेबाज चढ़ के खेलना चाहते थे गेंद पे, लेकिन गेंदबाज उतने ही चतुर निकले। हमारे बीच में कमेटी के अभिन्न अंग और सदस्य भाई राहुल वर्मा जी आ गए। मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन
करता हूँ। अभी अभी आए हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि अरविंद शर्मा अपनी टीम के साथ टॉस हार कर बैटिंग करने उतरे हैं और चौथा ओवर तो पहले टॉस जीते थे दिल्ली वाले, 62 रन, विकेट एक भी नहीं गंवाया। बहुत अच्छी गेंद। अभी एक ऐसा ओवर यही था, ये चौथा ओवर चल रहा है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। तो ये चौथा ओवर चल रहा है और कोई विकेट नहीं है भटपुरवा ग्राम सभा का। 62 रन हो गए हैं। और इतना ही गंदी शुरुआत है दिल्ली मुबारकपुर को। अभी भी उनके पास टाइम है, अगर वो विकेट अपने नाम करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घटना घटेगी। लेकिन जब तक विकेट नहीं आएगा, ये जोड़ी टूटेगी नहीं, तब तक संभावनाएं ना के बराबर है। ये दोनों बैट्समैन अगर मैदान माधोपुर वाला मैच अभी तो ये फर्स्ट लीग ही हो रहा है, देखना है। विजेता टीम को 21,000 रुपए, विजेता टीम को 11,000 रुपए, 51 मैन ऑफ द सीरीज, उप विजेता सेमीफाइनल को 2,000 रुपए। इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडल में मनोज वर्मा, विजय वर्मा, नजर हैदर, रंजीत मौर्य, राहुल वर्मा, अजीत नारायण वर्मा। ओहो, बड़ा अच्छा शॉट है, लेकिन 4 रन जाएगा जहां तक हमें लग रहा है। नहीं गया, गड्ढे में रुक गई गेंद। तो 4 ओवर पूरे हुए। इन सभी लोगों का विशेष योगदान है इस टूर्नामेंट को। माधोपुर वाला मैच कब है? अब माधोपुर में एक टीम, बी टीम, जो माधोपुर छतौना के नाम से खेल रही है, और जो ए टीम है अभी उसका कुछ पता नहीं है, पता नहीं एंट्री कराए हैं कि नहीं कराए हैं, क्योंकि 5-6 खिलाड़ी अभी वहां पर हैं, ठीक ठाक है माधोपुर में, जो कि अगर 6-7 लोग वो खुद हैं, अभी खेले नहीं है, तो 4 खिलाड़ी वो बाहर से लाकर बढ़िया मजबूत टीम बनाकर खेल सकते हैं माधोपुर ए टीम के नाम से। तो चलिए 4 ओवर समाप्त हो गया है। अभी डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन संभावना है कि 26 जनवरी को हम लोग इसका समापन कर देंगे। इसी बीच टाउन का ग्राउंड खेला है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग मिलेगा मार्केट को। इस तरह से बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन विगत कई वर्षों की तरह इस बार भी इस मानपुरा के ग्राउंड पर हुआ है, जहां विजेता टीम को 21,000 रुपए, उप विजेता टीम को 11,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 5100, उप विजेता सेमीफाइनल को 2,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी लीग का 13वां मुकाबला खेला जा रहा है, 3 मुकाबले लीग के और खेले जाने हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड लीग की तरफ प्रवेश करेंगे। आज सेकंड लीग का एक मुकाबला आप लोगों के बीच होगा। भटपुरवा दिल्ली मुबारकपुर में जो भी टीम जीतेगी उसे तुरंत मलवा से। तो एक बार फिर से बता दें आपको, यह मैच पहले से बताया गया दिल्ली मुबारकपुर ग्राम सभा और हयात नगर भटपुरवा के बीच में 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। तो दिल्ली मुबारकपुर ये है दुबेपुर भाई के पास। ये चौथा ओवर जारी है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। 10-10 ओवरों का मैच खेला जाएगा। और 35 रन बनाकर स्ट्राइक पर है अविनाश, 27 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर मुकेश। तो अविनाश जो इधर स्ट्राइक पर हैं 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, और 27 रन जो नॉन स्ट्राइक पर है मुकेश। ओपनिंग जोड़ी है, अभी आउट नहीं हुई है, चौथा ओवर चल रहा है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। फील्डिंग बहुत नंबर 1 की हुई है। इससे गेट पार होकर अभी तक गई नहीं है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस पूरे टूर्नामेंट में सहयोगी के रूप में राम अवतार वर्मा गुरु जी, ठाकुर मनोज सिंह, हरशंकर वर्मा, शेरू उसमें शफी खान, नायाब, राहुल उपाध्याय, राहुल वर्मा, दिनेश करोजिया, माया पारे, सलाउद्दीन एडवोकेट, हनीफ खान, लकी पांडे, शैलेश। ओहो, उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है ये। और यहाँ पर बड़े विकेट का पतन हुआ, इसी की दरकार थी। काफी समय बाद ये आया है दिल्ली मुबारकपुर के पक्ष में। निश्चित तौर पर रानू पटेल हार्डवेयर पहुंच चुका। अरविंद शर्मा
पोस्टर वाले विकास जायसवाल, आयोजक मनोज वर्मा, तो पहला विकेट गिरा है हयात नगर भटपुरवा का। अभी चौथे ओवर में ओपनिंग जोड़ी टूटी है। समस्त संपूर्ण नगर ग्रामवासियों के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आगाज एवं समापन दोनों ओवर निश्चित होता है। नए बैट्समैन गए हैं मैसर स्थान लेने के लिए अविनाश का, मुकेश का। तो मुकेश आउट हो गए हैं। अविनाश ने अच्छी पारी खेली, एक अच्छा स्टार्ट किया। अविनाश अभी नॉन स्ट्राइक पर डटे हुए हैं। तो आगे बढ़ाते रह गए तो निश्चित तौर पर अब आए हैं फैसर। इन्हीं के द्वारा खेला जाएगा। इसी बीच अभी बहुत अच्छी गेंद। संपर्क रही, ओवर की समाप्ति का इशारा। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा, तो 5 ओवर हो गए हैं। उड़ाया था हेलीकॉप्टर के रूप में घर पर। तो दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से 5 ओवर हो गए हैं और इसी की दरकार भी थी। अगर ये और हयात नगर भटपुरवा 5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में 59 रन थे, चौथे ओवर में 63 और 5वें ओवर में 67। अब 67 रन हो गए हैं बॉलिंग लाइनअप को हयात नगर भटपुरवा के 1 विकेट के नुकसान पर। में आ गया कि अब ये 6ठा ओवर चलने जा रहा है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। 1000 का पहुंच जाए। आंसू आए हैं कोटे का दूसरा और 3 का 6ठा ओवर लेकर। सामने होंगे मुकेश। ओहो, बाई ले लेंगे, क्या ही दिखाए। पीछे मेरे बगल में ही है गेंद। अविनाश अभी भी 1 रन ले ही लेंगे। स्ट्राइक रोटेट किया है। 1 रन से नहीं रोक सकते। स्ट्राइक किया मैसर को। तो अब मैसर अपना खाता भी मैसर हयात नगर भटपुरवा की तरफ से 1 डाउन आए हैं। देखना है अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। स्कोर और ये 6ठा ओवर जारी है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। अंपायर में तौसीफ खान और 68 रन अभी तक हो गए हैं हयात नगर भटपुरवा के। क्रिकेट का अनुभव बहुत लंबा है इनके पास। कुछ खाने की व्यवस्था टाइप में दिख रही है कटोरी में, इसको तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए। बहुत अच्छी गेंद थी। उतना अच्छा सम्मान खिलाड़ी यहाँ मौजूद, 1 ही रन ले पाएंगे। मेन अंपायर पे हैं टीपू और लेग अंपायर की भूमिका में है नितेश पटेल। कीपर, थर्ड मैन, सारे लोग चुस्त दुरुस्त। चलिए देखते हैं लाइव। भूपेंद्र वर्मा और जल्दी वर्मा का इस पूरी कमेटी पे बेहतरीन सहयोग रहा है। थोड़ी देर में हमारे बीच में वार्ड नंबर 15 रहा, जिला पंचायत सदस्य राजेश शुक्ला उर्फ सोनू हमारे बीच में उपस्थित होंगे। ओहो, उठाकर खेला है 6 रन, फ्लैट छक्का। डायरेक्ट गेंद थी, उसको सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया। 41 रनों की 42 रन बनाकर स्ट्राइक पर है अविनाश। तो अविनाश ये ओपनिंग आए हैं और 42 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी तक। और उनकी टीम का स्कोर हो गया है 75 रन। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। 150 रन तक यहाँ पर चेस किया गया है। बहुत आसानी से चेस किया गया है। देखिए बैटिंग पिच है, रन बनते हैं बहुत। 5 में ही इसी सीजन में 2 बार 150 रन चेस किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कुछ अभी है नहीं। विकेट लेने की दरकार है दिल्ली मुबारकपुर को। 1 रन मिल जाएंगे। अपने पाले में करते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबले में बने रहेंगे और इसी की दरकार भी है। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय अभी है, कुछ गेंदें हैं। 6ठा ओवर प्रगति पर है। टोटल स्कोर इस समय 6वां ओवर चल रहा है दिल्ली मुबारकपुर का। 43 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है। तो मैसर हयात नगर भटपुरवा की तरफ से आए हैं 1 डाउन। तो गेंद बल्ले में आई नहीं। कोई संपर्क नहीं, मैसर बाल बाल बीट हुए, ये सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। तो ओवर की समाप्ति 6 ओवर हो गए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 76।
76 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 24 गेंदों का खेल शेष रह गया है। तो 76 रन और जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि बना लिए हैं हयात नगर भटपुरवा के खिलाड़ियों ने, और विकेट ज़्यादा गिरे नहीं हैं, एक ही विकेट गिरा है। खिलाड़ी अपनी यथा स्थिति छोड़कर लाइन अप हो जाएंगे। हमारे बीच में थोड़ी ही देर में वार्ड नंबर 15 के जिला पंचायत सदस्य राजेश शुक्ला जी का आगमन होना है। तो जब वो आएंगे हम इशारा करेंगे तो अर्जुन शर्मा अपने 11 खिलाड़ियों के साथ यहाँ से मूव करेंगे और उधर डेली मुबारकपुर के सभी खिलाड़ी है ही नहीं, 5 मिनट के लिए 11 खिलाड़ियों के साथ लाइनअप हो जाइएगा। उसके बाद मैच प्रारंभ किया जाएगा। बॉलर चले। तो ये 7वां ओवर है। सामने होंगे। ओहो क्या लंबा छक्का, खड़े खड़े क्या जूम करके दिखाएं, गेंद एकदम गोली जैसे दिख रही है, छोटी सी। 49 रन बनाकर एक छोर अकेले संभाले हुए हैं खिलाड़ी अविनाश। ये जो अभी इन्होंने छक्का मारा है 49 रन अभी तक बना दिए हैं और अभी मौजूद भी हैं। ये अर्धशतक खेल देंगे, अर्धशतक अपने लिए अपनी टीम के लिए पक्का बना लेंगे। एक ही रन चाहिए। प्रयास बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट की करने। 49 रन बनाकर स्ट्राइक पर है अविनाश। सत्रह गेंदों का सामना किए हैं, मात्र 49 रन बनाए हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 छक्के शामिल हैं। और तो 49 रन बनाकर ओपनिंग कर रहे हैं अविनाश, ये जो स्ट्राइक पर खड़े हैं हयात नगर भटपुरवा की तरफ से। ये 7वां ओवर जारी है डेहली मुबारकपुर की तरफ से। ओहो हो कैच उठा था लेकिन अर्धशतक पूरा किया अविनाश ने, और गेंदें खेली है सिर्फ 20। अर्धशतक भी जो पूरा हुआ है हयात नगर भटपुरवा के इस ओपनर बल्लेबाज का अविनाश का, सिर्फ 20 गेंदें खेले हैं और अर्धशतक पूरा कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन अविनाश हयात नगर भटपुरवा की तरफ से। अब मैसर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो बहुत अच्छी गेंद। जब से आए हैं गेंदें डाट हुई है, खाता खोले नहीं, खाता खोल चुके अभी तक, लेकिन बल्ले और गेंद का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं है ढंग से। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन। बहुत अच्छा साथ, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। पीछे खिलाड़ी मिलेगा मात्र। चलिए, कुछ नहीं, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। जहाँ कुछ नहीं आ रहे थे वहाँ 1 रन आया। निश्चित तौर पर दबाव अपने ऊपर से भी कम किए हैं, अपनी टीम के ऊपर से। जहाँ खिलाड़ी छक्का, जितने भी लाइव मैच देख रहे हैं करेंगे, कैप्टन को लिए आप अच्छे हैं ना। अभिषेक इंडियन क्रिकेट, जयेश पाठक, इमरान, अभिषेक शुक्ला, इमरान अहमद, अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग लाइव जुड़े हैं। और अभी एक मिसफील्ड और हुआ। जिला पंचायत सदस्य भाई शुक्ला जी का आगमन हो चुका है। मैं अपनी कमेटी के मनोज और तो 7 ओवर हो चुके हैं डेहली मुबारकपुर की तरफ से, और हयात नगर भटपुरवा की तरफ से सिर्फ 1 विकेट गिरा है बस। 1 विकेट गिरा है, बाकी ताबड़तोड़ खेल रहे हैं बल्लेबाज। विकेट तो बहुत है इनके पास। 7 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 88 रन। तो 88 रन हो गए हैं हयात नगर भटपुरवा के 7 ओवर की समाप्ति पर। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता 3 ओवर शेष है। अब देखना है, 88 रन तो बना ही लिए हैं हयात नगर भटपुरवा के खिलाड़ियों ने। अब देखना है कितना रन और बना पाते हैं 3 ओवरों में, 18 गेंदों में, क्योंकि यहाँ जितना भी रन बना दो उतना ही कम। आए हैं बड़ी मार पर
8वां ओवर लेकर और इस बारी से खेला है पीछे की आई मौजूद उनकी पहुंच से थोड़ा दूर पे था, नहीं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घटना घटती इसमें, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर था। ये खिलाड़ी लाजवाब है, अपना 100% देता है। अभी तक जो गेंदें नीचे होकर गई हैं इनसे पार नहीं पाई। अभी गेंद सामने हो गया, अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। चलिए आगे निकल कर यहाँ से करने का प्रयास, रंग आपका खेला पीछे खड़े खिलाड़ी 18 नंबर की जर्सी पहने धर्मेंद्र ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, और फिर से स्ट्राइक दे दी है मैचर को। स्ट्राइक पर होंगे मैचर, अभी तक कुछ खास कर पाए नहीं है मैचर अपने और अपनी टीम के लिए। भटकी हुई गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। मैचर है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अभी भी एक छोर संभाले हुए है अविनाश। तो इसके बाद सिर्फ 2 ओवर हैं। बॉलर चले ओहो मैसर क्लीन बोल्ड। किल्ली कहाँ गिरी है भी आपको दिखा दे। ये अब जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम, आपस उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं संजीव सिंह। आर्मी पर्सन है, इस समय छुट्टी पर आए हैं तो आनंद ले रहे हैं। संजीव सिंह अब स्थान लेंगे मैसर का। मैसर कुछ खास कर पाए नहीं, 4-5 गेंद खेले हैं, 1-2 रन बनाए। 9 गेंदों का सामना किया है मैसर ने, रन बनाए हैं मात्र 3। अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं संजीव सिंह। बॉलर तैयार, उल्टा हिट करने का प्रयास, और शायद बच गए, बाल बचे, नहीं तो निश्चित तौर पर रन आउट होते। और इस ओवर से 1 विकेट भी आया है टोटल। तो 8 ओवर हो गए हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हयातनगर भटपुरवा। 8 ओवर की समाप्ति पर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हयातनगर भटपुरवा के 90 रन बन चुके हैं, सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं और 8 ओवर हो गए हैं। 10-10 ओवरों का मैच है ये, तो सिर्फ 2 ओवर और है शेष, यानी कि 12 गेंदें। अब देखना है 12 गेंदों में और कितना रन अर्जित कर पाते हैं अपनी टीम के लिए हयातनगर भटपुरवा। क्या गजब का छक्का, काफी दूर। तो धर्मेंद्र 9वां ओवर लेकर आए थे दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, लेकिन पहले गेंद पर छक्का। और ये जो खिलाड़ी खेल रहा है अविनाश, ये ओपनिंग आया है और 50 रन प्लस खेल रहे हैं, वो भी कम गेंदों पर। हयातनगर भटपुरवा 96 रन पर पहुंच गई है हयातनगर भटपुरवा। खिलाड़ी पीछे मौजूद है, मिलेंगे सिर्फ 1 ही रन। तो आपने देखा कैच कैसे ड्राफ्ट हो गया। अच्छा कैच लेकिन इसे मिस कर गए खिलाड़ी, और एक जीवन दान जरूर मिला संजीव सिंह को। ओहो उड़ा के मारा है, पीछे खिलाड़ी देखना है मौजूद है कि नहीं। 6 रन।
और इस छक्के की रनआउट का भी इशारा आया और इस छक्के की वजह से 100 रन पार हुए भटपुरवा तो भटपुरवा के जो खिलाड़ी हैं इतना बढ़िया खेले हैं, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं तो 104 रन बन गए हैं। और 9वां ओवर फेंका जा रहा है दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से। बॉलर चले दरमियान सामने होंगे अविनाश, आगे निकलता है, उड़ा कर मारा है, भाग रहे हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। अच्छा कैच। तो अविनाश जो 50 रन प्लस कम गेंदों पर खेलकर जा रहे हैं हयात नगर भटपुरवा की तरफ से, 25 गेंदों का सामना सिर्फ किए हैं और 68 रन बनाए हैं अविनाश। और ओपनिंग आए थे और 9वें ओवर में आउट होकर जा रहे हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ इस ग्राउंड के हिसाब से रन कम ही हैं। 104 रन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसके बाद 6 गेंदें सिर्फ शेष हैं। संजीव स्ट्राइक पर उनका स्थान लेने के लिए गए हैं बैट्समैन। तो ये मैच नाम बड़ा है, दुबेपुर ब्लॉक के पास है भाई, वहाँ पर एक ग्राम सभा है दिल्ली मुबारकपुर, वहाँ से हो रहा है। और दूसरी टीम है इनके अपोजिट में हयात नगर भटपुरवा। तो फिर से बता दें आपको, यह मैच दिल्ली मुबारकपुर जो कि भाई के पास है और हयात नगर भटपुरवा ग्राम सभा है, वहीं से मैच हो रहा है दोनों का। और ये 9वां ओवर चल रहा है। 4 रन सचिन आते ही अपनी टीम के लिए 4 रन। और 9वां ओवर भी समाप्त हो गया, सिर्फ गेंदें हैं 6, क्योंकि 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। फिर से बता दें, तो फिर से आपको बता दें, यह मैच हयात नगर भटपुरवा बनाम दिल्ली बाजार यानी दिल्ली मुबारक जो ग्राम सभा है वो दुबेपुर के पास है, दुबेपुर भाई के पास, वहाँ की टीम है। तो अंतिम ओवर है ये। पीछे खिलाड़ी कैच ले लिए, संजू सिंह बढ़िया खेले थे, लेकिन जिन्होंने कैच ले लिया, चलिए जूम करके दिखाते हैं, इन्होंने कैच ले लिया। शॉट तो अच्छा था। कैप्टन नहीं जाएंगे का हो, नए बल्लेबाज आकाश, थैंक यू। तो अब आए हैं आकाश संजू सिंह का स्थान लेने के लिए। तो 3 विकेट अभी तक गिरे हैं हयात नगर भटपुरवा के, और आखिरी ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से अभी तक एक गेंद नहीं पार हुई। अच्छी फील्डिंग, पूरे दिल्ली मुबारकपुर में सबसे अच्छी फील्डिंग इस खिलाड़ी की है। और इस बार गेंद को खिलाया सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जिस तरह से दूसरा मैच होना है, एक टीम पता है मलवा ग्राम सभा रहेगी, दूसरी तो क्लीन बोल्ड। अगर अविनाश और मुकेश की बात छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री तक नहीं लगा पा रहा है भटपुरवा का। मुकेश, राहुल यादव, रवि, राहुल। तो अब आए हैं राहुल यादव। स्थान लेने के लिए सचिन का नाम बड़ा था, कुछ खास कर नहीं पाए। मौका जरूर मिला था इनको, जिस तरह से नाम थी उस तरह से 1% भी होता तो काम हो जाता। बहुत अच्छी गेंद, आर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन पैर में लगी, जिधर गेंद गई है उतनी देर में एक ही रन माना जाएगा, रन आउट हो गए हैं। फिर भी एक रन मिला। कितना विकेट गवा देंगे सिर्फ एक ओवरों में। काफी देर बाद उनको एहसास हुआ कि रन दौड़ना, वरना ये रन आउट ना हो। नए बैट्समैन जा रहे हैं चंदन।
अरे तो कुल दुनिया इकट्ठे ना भिड़ा दिन दे ज्यादा महंगे बॉलर काफी हुए हैं देहली मुबारकपुर के। चलिए अभी भी हाथ में है उनकी पारी, बल्ला लेकर अभी ग्राउंड पर तो लेफ्ट हैंडर हैं। तौर पर कारनामे कर सकते हैं। अंतिम कुछ गेंदें शेष रह गई हैं इस इनिंग की। सिर्फ 10वें ओवर की एक गेंद बाकी है, यानी कि आखिरी गेंद। मलवा से माफ कीजिएगा, मलवा से। तो जिस तरह से शुरुआत किया था, लेफ्ट हैंडर है, हम थोड़ा दूर आ गए। शुरुआत किया वही दो ही खिलाड़ी पूरा रन ही बनाए, और किसी खिलाड़ी का खाता खुला, किसी का नहीं खुला। कोई 1 रन बनाया, कोई 2 रन बनाया। थैंक यू अंपायर। इस इनिंग की हुई समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर भटपूरा का इस समय टोटल स्कोर 111 बनाना है। 110 रन का हयात नगर भटपुरवा 110 रन बनाई है 10 ओवरों में। विकेट गिरे हैं 5 हयात नगर भटपुरवा के। और जो टीम थी इनके अपोजिट में, हयात नगर भटपुरवा के अपोजिट में खेलने वाली, उसका नाम है देहली मुबारकपुर, जो कि आप लोग दूबेपुर ब्लॉक जानते हैं, उसके आगे है भाई, वहीं पर है देहली मुबारकपुर, वहीं की टीम है। तो वहीं से ये मैच हो रहा है। तो देहली मुबारकपुर और हयात नगर भटपुरवा के बीच में यह मैच खेला जा रहा था। अभी एक ही पारी खेली है हयात नगर भटपुरवा, जो कि 10 ओवरों में सिर्फ 110 रन बनाई है। अब देहली मुबारकपुर को जीतने के लिए 10 ओवरों में 111 रन की ज़रूरत है। और ये बैटिंग पिच है, आपको फिर से बता दें, यह ग्राउंड बहुत तेज़ है, आउटफील्ड यहाँ कम से कम 130, 40, 35, 150 तक जाना चाहिए इजली। तो अरविंद शर्मा आए ही नहीं, उनको आना चाहिए था। लोग कह रहे थे कि अरविंद शर्मा कैप्टन हैं हयात नगर भटपुरवा के, लेकिन वो आए नहीं। तो लेकिन उनके जो खिलाड़ी थे, 1, 2, 3 खिलाड़ी, वो बहुत अच्छा खेले, लाजवाब खेले। लेकिन उसके बाद जो और खिलाड़ी आए वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस हिसाब से खेलना चाहिए था। क्योंकि ये जिस हिसाब से स्टार्टिंग था हयात नगर भटपुरवा का, ओपनिंग जोड़ी कर रही थी, उस हिसाब से लग रहा था कम से कम 130, 40, 35 तक तो आराम से जा ही सकते हैं। लेकिन अब क्या ही कहें, क्रिकेट है। तो देहली मुबारकपुर बहुत अच्छा क्रिकेट खेली। अब वो ठीक है, अब बॉलिंग करेंगे हयात नगर भटपुरवा के सभी खिलाड़ी और देहली मुबारकपुर जो कि ब्लॉक दुबेपुर की टीम है भाई की। तो अभी कह सकते हैं कि 10 रन प्रति ओवर है, 10 क्या 11 रन प्रति ओवर, 10 दहम्मा 100, 1 रन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो 11 रन हो जाएंगे। यानी 11 रन प्रति ओवर देहली मुबारकपुर को बनाने होंगे। तो अब रन मतलब देखा जाए तो स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कैनवास की गेंद है, आजकल बल्ले इतने हल्के आ रहे हैं। और इस ग्राउंड पे मिनिमम 10 ओवरों में 130, 40, 35 तो जाना चाहिए था जिस हिसाब से स्टार्टिंग थी। लेकिन ठीक है, जो अच्छा खेल गए अच्छा खेल गए, जो नहीं खेल पाए नहीं खेल पाए, बस बात वही हो गई। तो हयात नगर के खिलाड़ी अभी फील्ड पर सज रहे हैं। और देहली मुबारकपुर के जो खिलाड़ी हैं वो अभी बैठे हैं, आपको दिखाते हैं। वो अभी थोड़ा पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा फुर्त हो जाएंगे। अरविंद शर्मा आप क्यों नहीं आए? यहाँ दर्शक पूछ रहे थे कि अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए खेलने। हमारे साथ बाबा जी ऐसा हुआ कि मतलब हमारे प्लेयर काफ़ी अग्रेसिव थे कि हाँ। वो खुद खेलना चाह रहे थे कि हम ही खेलेंगे और हम ही खेलेंगे और हम ही अपना जलवा दिखाएंगे। इसलिए हम मतलब अपने को धैर्य रखा और हमने आगे उनको किया, उनका हौसला बढ़ाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कमेंट आया था दर्शकों का, कमेंट आया था कि अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए खेलने, उनको बुलाओ, देखना चाहते हैं। प्लेयर के चक्कर में हम नहीं आए, प्लेयर को बचाना चाहते हैं सब उनसे। धन्यवाद। और नजफ एकदम से फील्ड में घूमते हुए बनाए हुए हैं। और भाई साहब बहुत अच्छा खेले आप, जिस तरह से आपने शुरुआत दिया था कम से कम 130-40 रन जाना चाहिए था। हाँ, तो हमने तो बस जो अच्छा खेल गए, बाकी सब बाल को झेल गए, इसलिए रन नहीं बना। ठीक है, फील्ड सज गई है, चलिए आपको लाइव लेकर चलते हैं। बड़े भाई युवा भाजपा नेता वार्ड नंबर
15 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई राजेश शुक्ला जी 5 मिनट का समय आप लोगों को राकेश देंगे। शुक्ला जी उसके बाद प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो मैच जिला को पंचायत समाप्त सदस्य करेंगे। हैं वो आए हैं कमेटी के पास, वो भी खिलाड़ियों से मिलेंगे लाइनअप हो रही है। और प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका स्वागत है अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में। भैया ये मैच हो रहा है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में, अन्नपूर्णा नगर ही स्टेडियम में। यहाँ हम लोग बहुत मेहनत किए हैं स्टेडियम को बनाने के लिए, आपको दिखाते हैं, पीछे देख लीजिए। देखिए चारों तरफ फील्ड पूरा सपाट है, आए दिन कहीं ट्रैक्टर लगते हैं तो कहीं फार लगता है, हम लोग कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। और इस फील्ड पर कितनी मेहनत हुई है ग्राउंड बनाने में, अगर आपको देखना है तो विनोद पटेल ब्लॉग फेसबुक पर मेरा चैनल है, आईडी है विनोद पटेल ब्लॉग, आप जाइए, वहाँ हमने वीडियो डाला है जब से हम लोगों ने इस ग्राउंड को बनाना शुरू किया है। बहुत मेहनत किया और बहुत खर्चा पर्चा जो भी लगा, चलिए ठीक है, सबका सहयोग था, अच्छा था। तो आइए दिखाते हैं जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। तो नेक्स्ट मैच भैया हम नहीं बता सकते कहाँ से है, क्योंकि नेक्स्ट मैच शायद मालवा और दूसरी टीम हमको नहीं पता कि कहाँ से होगा। लेकिन इधर हैं हयात नगर भटपुरवा के सभी खिलाड़ी, इधर हैं हयात नगर भटपुरवा के सभी खिलाड़ी, इधर हैं देहली मुबारकपुर के। तो जो हमारे अतिथि अभी आए हैं वो आएंगे, रिबन काटेंगे। अगला मैच कहाँ से है दर्शक पूछ रहे हैं। अरे उमऊ बाबू पावर बैंक थैलियम धरे रहा कहूँ ओलाई के भागब। तो नितेश अगला मैच कहाँ है, सब पूछा था अगला मैच कहाँ से है। अच्छा, अगला मैच सेकंड लीग होगा, जो भी टीम इसमें से विजयी होगी उसको आधे घंटे का 15 मिनट का रेस्ट देके मालवा जो कि सबसे सर्वोच्च रन स्कोरर टीम है उससे उसका मैच सेकंड लीग। अच्छा, इस पे कमेंट आ रहा है, काफी लोग पूछ रहे हैं कि अगला मैच कहाँ से है। तो अगला मैच मालवा बनाम जो भी टीम इसमें से विजयी हो, हयात नगर या देहली मुबारकपुर जो भी हो। अच्छा, तो मालवा के जो कैप्टन हैं इंद्रजीत वो आ गए हैं, तो हम भी लाइव चलाए हैं। युवा भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई राजेश शुक्ला जी। तो राजेश शुक्ला बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, हम लोग घर पर गए हैं, इनके मिले भी हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद जो मैच होना है मलवा ग्राम सभा का होगा, या इसमें से जो भी जीतेगी टीम उसी से होगा। तो राजेश शुक्ला जी बहुत ही व्यक्तित्व के धनी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, हम लोग परिचित हैं इनसे भली बात। और हम लोग इनके घर पर 1-2 बार गए थे मिलने, बहुत अच्छा लगा। उनका स्कूल भी है। आज घाम बहुत तेज हो रहा है, टोपी धरे थे साला, टोपी में लाए और नीचे इनर उनर पहने साला गर्म सा टोपी तेज है। तो नेक्स्ट मैच भैया इसमें होगा मालवा ग्राम सभा आज के इस मैच का बनाम, इसमें से जो जीतेगी मालवा से खेलेगी। भाई राजेश शुक्ला जी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तो राजेश शुक्ला जी सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सबसे परिचय प्राप्त करते हुए राजेश शुक्ला जी जिला पंचायत सदस्य और अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा प्रधान, जो हमेशा हमारे साथ, हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, युवाओं के बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। जिस तरह से जितनी संभव मदद हो सकती है हमेशा कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के बीच में खड़े रहते हैं।
स्क्रोलिंग भी कौन सी टीम बाहर हुई है भैया? अभी कहाँ बाहर हुई है? अभी दोनों टीमों में से जो जीतेगा वो खेलेगी सीधे मलवा। मलवा टीम आकर बैठी हुई है यहाँ। इंद्रजीत वर्मा जी इसके कैप्टन हैं। जो टीम इसमें से जीतेगी, दिल्ली, मुबारकपुर और भटपुरवा ग्राम सभा हयातनगर, इसमें से जो भी जीतेगी वो सीधा तुरंत मलवा से खेलेगी। मलवा टीम आकर बैठी हुई है। तो अभी राजेश शुक्ला जी आए थे, जिला पंचायत सदस्य हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। कठिन समय निकालकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तालियां बजा। इसके बाद राहुल वर्मा जी के सेक्रेटरी कमेटी का अभूतपूर्व सहयोग अपना अर्पित करते हैं हम लोगों के बीच में। उसके बाद दिल्ली की धरती से पधारे बाबू मोनू सिंह जी माल्यार्पण कर राजेश भाई का स्वागत करेंगे। लास्ट में डिप्टी हार्डवेयर ये भी स्वागत करके माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आप हम लोगों के बीच में आए, अपना कीमती समय दिए। 2-3 ओवर भाई आप मैच में देखे, एक गेट मिलाइए भाई। तो अभी ये थोड़ा सा 1-2 गेम खेलेंगे, उसके बाद मैच स्टार्ट किया जाएगा। 2-4 गेंद खेलेंगे, उसके बाद मैच स्टार्ट किया जाएगा। लाइट गेम करेंगे वाह, खेला है। खिलाड़ी वहाँ पर है जरूर, तब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे। गेंद को 4 रन चले ही गई। तो अरविंद शर्मा जी कर रहे हैं गेंदबाजी। तो हमारे अन्नपूर्णा ग्राम सभा में राजेश शुक्ला जी आए हैं। अन्नपूर्णा ग्राम सभा और हमारी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। क्रिकेट से पुराना नाता रहा है भैया। और जहाँ भी जाते हैं खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहते हैं। बहुत पुराना खेल और क्रिकेट दोनों से भी इनका पुराना नाता रहा है। ज़्यादा लगा सब भाव हारी हेर एक संख्या गिनती है इस दरेट में कुछ नहीं लाइव चल रहा है। तो उद्घाटन करके अभी जा रहे हैं राजेश शुक्ला जी और टीमें सजी हुई हैं और फिर से मैच स्टार्ट होगा। तो अभी आपका कमेंट आ रहा था कि मैच कहाँ से होगा। इसके बाद आपको बता दें मैच होगा, एक टीम आकर बैठी है मलवा ग्राम सभा। तो ये मैच आप लोगों को पता ही है, हयातनगर भटपुरवा और दिल्ली मुबारकपुर से हो रहा है। जो भी टीम इसमें से जीतेगी वो सीधा मलवा से खेलेगी। तब तक अंपायर कुछ सेटिंग पेटिंग कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, कुछ देर मैच नहीं होता तो दर्शक इधर उधर भागने लगते हैं। तो अरविंद शर्मा अपने पूरे टीम को इकट्ठा करके कुछ गुप्त गु करते हुए, वो गुप्त में क्या होगा और गु में क्या होगा अब वही जानते हैं। तो अरविंद शर्मा जी देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और हम जूम करके दिखाते हैं। और शुरू कराइए। अंपायर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और इसके बाद जो भी मैच खेला जाएगा मलवा वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई है, इसलिए यहाँ पे विलंब मत कीजिए। अभी हम भटपुरवा अपने 11 खिलाड़ियों के साथ क्षेत्र रक्षक का कार्यभार संभाले। भटपुरवा अपने 11 खिलाड़ियों के साथ बिना देर किए हुए क्षेत्र रक्षक का कार्यभार संभाल ले। तो भटपुरवा में कुछ चर्चा
चल रही है, सभी खिलाड़ी मौजूद हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, रन को कैसे बचाया जाए, बॉलिंग कैसे की जाए, फील्डिंग कहाँ लगाया जाए कि 10 ओवरों में 111 रन नहीं बनने देना है दिल्ली मुबारकपुर का। लेकिन दिल्ली मुबारकपुर के जो भी बैट्समैन आएंगे वो इतने ऐसे तो नहीं आएंगे कि बस बल्ला ले लिया चलो हाँकते हैं, जो भी आएगा पार होगा तभी उद्धार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जो इनके ओपनर आएंगे वो भी ठीक ठाक ही होंगे। स्क्रॉल विथ रेक्सो 2.0 भाई साहब, अभी कोई टीम बाहर नहीं गई है, ग्राउंड में थोड़ा काम हो रहा था जिसकी वजह से मैच थोड़ा लेट में शुरू हुआ, क्योंकि स्टेट पे हम आपको दिखाएंगे जो आप सामने पेड़ दिख रहे हैं जहाँ ये दोनों जा रहे हैं उसके सामने एक गड्ढा था। अगर आप क्रिकेट खेले हैं या यहाँ कभी आए हैं कोई तो वहाँ एक गड्ढा था, वहाँ पानी भरा रहता था और काफ़ी ज़्यादा था। तो आज माधवपुर के हैं कृपा महाराज जो ट्रैक्टर लिए हैं और शेरे दिल हैं वो, जिनको कह सकते हैं कि जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, एक हमारे यहाँ के नेता पंडित और कृपा महाराज, और उन्हीं लाइन में आते हैं अंकित वर्मा, अभी नए नए एज के हैं। ये लोग ट्रैक्टर में शेर दिल हैं, वो कारनामा कर दिखाते हैं, वहाँ अपने ट्रैक्टर को घुसा देते हैं, वहाँ ज़मीनें सही कर देते हैं जहाँ लोग डरते हैं। और आज अंकुल सिंह ने भी पिच बनवाने में अपने ट्रैक्टर लाए थे, बखूबी साथ दिया था, वो भी नहीं डरे। तो उसी वजह से तो अरविंद भाई यही खड़े हैं कीपरिंग पे। अरविंद भाई, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या अरविंद भाई बॉलिंग करेंगे? हमारे बॉलर अगर अच्छा करते रहेंगे तो नीचे रखेंगे। तो चलिए, आपने सुना कि अगर इनके बॉलर अच्छा नहीं करेंगे, गड़बड़ कुछ काम होगा, तब हम आएंगे और तूफान मचाएंगे। हाँ हाँ बोल दे भैया, सुनील पूछत रही, बताएं कहीं अब देखा हमरे हियाँ जौन बॉलर ला ही तो बॉलिंग सही करी हैं तो ठीक बना हम खुद आई। अब तो अंपायर जिसको भी शंका लग रही है उसको तुरंत बुला रहे हैं, जिसको शंका है इधर उधर का कुछ मामला है उसको बैठा रहे हैं। आप हमारे बीच में आए, मैं स्वयं और अपनी पूरी कमेटी की तरफ से भैया राजेश शुक्ला जी का तहे दिल से हार्दिक आभार, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इसके लिए। तो फरहान खान जी कह रहे हैं, अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि दिल्ली मुबारकपुर विनर होगी। तो लोग अपना ओपिनियन लाइव विनोद अवधी चैनल पे चल रहा है तो अपना कमेंट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि दिल्ली मुबारकपुर विनर होगी। 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं, यही बस दिमाग में है, और 10 रन प्रति ओवर कुछ नहीं है यहाँ इस ग्राउंड पर। लेकिन फिर भी अब ये डिपेंड करता है कि बॉलिंग कैसे होगी हयातनगर भटपुरवा के गेंदबाजों द्वारा, मामला तभी बनेगा काम। और वो तो अभी शुरुआत से ही पता लग जाएगा कि चौके छक्के लगते हैं या विकेट गिरता है या गेंदे डॉट होते हैं खिलाड़ी। यहाँ एक चीज़ तो है, बेईमानी से मैच नहीं खिलवाया जाएगा। जो नहीं खेले हैं वो खेल सकते हैं, जो हारे हुए हैं वो ग्राउंड के बाहर बैठेंगे, चाहे वो अपना हो या कोई बाहर का। हम लोग इसमें कोई दो राय नहीं करते, बेईमानी नहीं। अगर कोई खिलाड़ी हारा है, किसी को पता है वो बता दे, हम लोग बाहर कर देंगे,
4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं। अगर 2 मिनट के अंदर मैच नहीं शुरू हुआ ना तो अरविंद शर्मा का ओवर काट दिया जाए। अरविंद शर्मा बाहर बाहर नहीं यार, कहता नहीं कहाँ तो बाहर। अरविंद शर्मा बाहर जा रहे हैं, अच्छा लगने जा रहे हैं वहाँ। तो पहला ओवर है, खिलाड़ी किस तरह से खेलते हैं इसी में पता लग जाएगा। अरविंद शर्मा कहाँ हो? व्हाइट गेंद, पहली गेंद व्हाइट। व्हाइट गेंद से आगाज हुआ है भटपुरवा का। और शायद बॉलिंग कर रहे हैं सुरेंद्र यादव, पुराने खिलाड़ी हैं और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखते हैं। अच्छा जितेंद्र, ओहो क्या लंबा छक्का मारा है, सीधा गई 6 रन। 6 रन। गजब का छक्का लगाया है। वो हो आप साइड पे खेला गया शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। देखिए 4 रन, एक छक्का एक चौका। दिल्ली मुबारकपुर के ओपनर बल्लेबाजों द्वारा तो 2 गेंदें हुई हैं, एक पे छक्का लग गया है, एक पे चौका लग गया है। अब देखना है ओहो उठा के तो खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है कि नहीं देखना है, किस तरह से फील्डिंग करते हैं। 4 रन, ओहो मिसफील्ड 4 रन। तो इस तरह मिसफील्ड करेंगे, रन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आयान खान तो दिल्ली मुबारकपुर के समर्थन में काफ़ी लोग उतरे हैं कि जीत जाएगी भाई। चलिए देखना है तो क्रिकेट है भाई, अब हम कैसे कहें। व्हाइट गेंद, व्हाइट गेंद और निश्चित तौर पर 1 रन का इजाफा हुआ दिल्ली मुबारकपुर में। पूरा टोटल रन बनाना है 111 रन 10 ओवरों में। अब ये पहला ओवर ही चल रहा है हयात नगर भटपुरवा के द्वारा। हयात नगर भटपुरवा ने 110 रन बनाए हैं 10 ओवरों में। और दिल्ली मुबारकपुर पहले ओवर का सामना कर रहे हैं दोनों ओपनर बल्लेबाज। और 17 रन बन गए हैं, फिर से 4 रन। कितना चौका लगेगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 110 रन बहुत ज़्यादा तो नहीं है इस ग्राउंड पर। ओहो लीजिए, उठा के मार दिया 6 रन। देखिए खिलाड़ी अगर खेत की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब लंबा छक्का। ये पहला ओवर चल रहा है अभी। फिर से खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने इसके पहले मिसफील्ड किया था, लेकिन अब की बार पकड़ लिए हैं, लेकिन मारे हैं, खींच खांच कर मारे हैं, लेकिन चलो किसी तरह संभाले हैं खिलाड़ी। तो फिर से बता दें, यह मैच दिल्ली मुबारकपुर हयात नगर भटपुरवा के बीच में खेला जा रहा है। और 1 ओवर की समाप्ति पर कोई विकेट का नुकसान नहीं। चलिए कमेंटेटर महोदय रन बताएं तो हम भी बताएं कि 1 ओवर में कितना हुआ। पहला ओवर ही था ये हयात नगर भटपुरवा की तरफ से। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र। तो दूसरा ओवर चलने जा रहा है हयात नगर भटपुरवा की तरफ से। राहुल यादव आए हैं। तो ये अभी धर्मेंद्र जो बैटिंग कर रहे हैं 25 रन 1 ओवरों में ठोक दिया है। ये फिर उठा के खेला है, अब देखना है पीछे खिलाड़ी हैं कैसे पकड़ते हैं। फिर से 4 रन। जब तक
खिलाड़ी उधर लेफ्ट राइट मारते तब तक गेंद बाहर जा चुकी थी खाई से। ऐसी गेंदें पकड़ी जाती हैं यहाँ, क्योंकि आउटफील्ड इतना तेज है, अगर आप गेंदों को पकड़ेंगे नहीं तो गेंदें ऐसे बाहर से ही आएंगी, उसके बाद आप थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। अरविंद शर्मा बीबीसी प्रत्याशी हैं और अरविंद शर्मा अपने खिलाड़ियों को बराबर सहेज करते हुए, तो धर्मेंद्र जितना रन बना है टोटल धर्मेंद्र ने बनाया है। ये दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे यादव आए हैं, खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर अरविंद ने किया। 8 गेंदों का सामना किए हैं, 29 रन तो बनाकर 8 गेंदों का सामना किया है धर्मेंद्र ने, जो अभी खेल रहे हैं स्ट्राइक पर। 29 रन बनाए हैं। बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत गेंद। तो भैया अरविंद शर्मा को आप देख रहे हैं, खतरनाक कीपिंग कर रहे हैं। कीपिंग अरविंद शर्मा द्वारा जिस तरह से पहला ओवर घटा है, वो कोई बॉलर वो गलती करना नहीं चाहता, अगर गलती करेंगे तो बताइए 29 रन अकेले धर्मेंद्र बनाकर खेल रहे हैं दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। फिर लेग पर दिया, फिर उठाकर खेला है, वहां खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन छक्के चौके नहीं रोक पा रहे हैं। गंदी गेंदें, पहले ओवर में स्वागत हुआ था जितेंद्र का, तो ये अगर बाउंड्री पर थोड़ा और पीछे होते तो कैच पकड़ा जा सकता था। और वही काम अब राहुल का, ये भी छक्के चौकों की घड़ी लगा दी। ये देखिए नचा के मारा है, खड़े खड़े गेंद गई पेड़ पर। वो खिलाड़ी देख रहे हैं, देखिए धर्मेंद्र जितना रन बना है अभी टोटल ओपनर खिलाड़ी, स्ट्राइकर खिलाड़ी धर्मेंद्र ने बनाया है, अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने ग्राम सभा के लिए, यानी कि दिल्ली मुबारकपुर के लिए। क्या गजब, जितना भी रन बनाए हैं टोटल अकेले खड़े खड़े बनाए हैं। हयातनगर भटपुरवा की तरफ से अभी दूसरा ओवर जारी है बस। तो बताइए टोटल स्कोर 44 रन दिल्ली मुबारकपुर का, और ये दूसरा ओवर चल रहा है और 40 रन तो अकेले यही बना दिए। ये वही राहुल है ना जो काफी देर में दौड़े थे, रन आउट हुए थे। वाह भाई, वाह भाई, गजब की विकेट कीपिंग है यार, लाजवाब। तो अरविंद शर्मा एकदम लगे हुए हैं अपनी टीम के लिए। खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाए। 2 ओवर की समाप्ति पर 44 रन बिना किसी नुकसान। अब देखना है अरविंद शर्मा किसको ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं बॉलर की कौन फेंकेगा। और उसका भी विदाउट लॉस 43 रन था। तौसीफ जी, मैं आपको बता दूं, इसके पहले मुकाबले में 2 ओवर में 43 रन बिना किसी विकेट के, और इस बार भी 2 ओवर में 44 रन बिना किसी विकेट के। 1 रन का मामला है। अब आप बोलिए, अगले ओवर में पानी भिजवा दो भैया। नल भिजवा दें, आप पानी क्या बात कर रहे हैं, पूरा चापाकल चला जाएगा आपके लिए। बहुत आपके नए बॉलर आए हैं, अविनाश, अच्छी बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। अविनाश और मुकेश ही पूरा रन ही बनाए थे। फैजान शायद खेल रहे हैं। ये लेग पर खेला गया शॉट, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, देखना है कैसे पकड़ते हैं गेंद को। गेंद को कलेक्ट करके ओ इस बीच मौका था 1 रन लेने का, स्ट्राइक रोटेट कर दिया। अब स्ट्राइक पर होंगे धर्मेंद्र, धुआंधार बल्लेबाजी कर तो रहे हैं। जितना भी रन अभी 40 रनों की नाबाद बनाए हैं स्ट्राइक पर है। धर्मेंद्र अकेले बनाए हैं। अविनाश 2-4 रन इधर उधर से बन गया है। धर्मेंद्र ये उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है लेकिन देखना है। ओ हो कैच हो सकता था लेकिन जितेंद्र, अब इनका जमाना ही चला गया, क्या कहे जितेंद्र का। उसके बाद राहुल अरविंद शर्मा को ही जाना पड़ेगा बोले हम किसी से कम नहीं। अगर मैच में कुछ रोमांचक लाना है। अब आए हैं अविनाश, अच्छी गेंदबाजी, काउंट द ग्राउंड खेला है, पीछे है राहुल, गेंद को एक बार में कलेक्ट किया, मिलेगा मात्र 1 रन। भाई साहब अगर इस हिसाब से चला अगर गेम ना, तो अब मैं क्या बताऊं, आप देख ही रहे हैं भी 5 ओवर तक चलेगा इस हिसाब से।
हमारे बीच में प्रधान पत्नी ये देखिए उठाकर खेला है धर्मेंद्र ने, खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, देखना है कैच पकड़ते हैं कि नहीं। झाबर खेल गए। मैं ये बार बार कहता था, चाहते तो वो भी हाथ लगा सकते थे, लेकिन काफी देर में मैं बार बार कहता था कि झाबर नहीं खेलना है, लेकिन खेल गए। मैं सोच रहा था झाबर शब्द का प्रयोग ना करूं क्योंकि अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे लग रहा था कि झाबर शब्द मुझे निकालना चाहिए। आ रहा है, आ रहा है, वो आ ही गया। 2 गेंदें ही खेले। अभिलाष चले, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद कट किया है, खिलाड़ी पीछे मौजूद। यहाँ पर कोई खिलाड़ी अगर होगा निश्चित तौर पर गेंद को कलेक्ट करेगा, मिलेगा एक रन। जिस तरह से जितेंद्र और राहुल ने रन को लुटाया था, उस तरह से अब सोचिए 10 ओवर में हयातनगर भटपुरवा ने सिर्फ 110 रन बनाए थे। ये बताइए, खड़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॉट खेल रहे हैं धर्मेंद्र। बस ये कुछ देर और खड़े रहे, बस काम हो जाएगा। 15 गेंदों पर 49 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है। तो धर्मेंद्र जो उधर खेल रहे हैं, धर्मेंद्र 15 गेंदों पर 49 रन अकेले बनाए हैं। और क्या शॉट खेला है, खड़े खड़े बस ऐसे उठाकर मार दिया, 6 रन। ये कहते हैं कि टाइमिंग, जो शॉट पटकी आ रही है, ताकत से खेलना है तो ताकत से खेलेंगे, नहीं तो टाइमिंग टोटल। गेंद आ रही है, बल्ला सिर्फ हो लगा दे रहे हैं अपने हिसाब किताब से, वो 6 रन निकल जा रही है गेंद। क्योंकि पहले से बहुत बदल गया है क्रिकेट, गेंद अब भगती हैं, बल्ले अब हल्के हो गए हैं। सही टाइम पे चलते थे हमारे समय में, तो गेंदा अगर पेट में, पीठ में, मूड में जब तक लगता था तब तक तो बल्ला चलता था साला। अच्छी गेंद। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है अभी, दिया जाएगा, देखना है किस खिलाड़ी ने डाला है, उसको प्राप्त। तीसरा नहीं चौथा है, आप पे मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ये देखिए मतलब बिना छक्का चौका दिए कसम खा लिया है, कोई बॉलर बाहर नहीं जाएगा चाहे जो होगा। स्कोर 59 रन। चौथा ओवर चल रहा है, टोटल स्कोर 59 रन। ये चौका मिला था, फिर से आप साइड पर कट किया है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया। सही समय पर शुरू हुआ होता, अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर संजय सिंह ने 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। अर्धशतक पर है, 15 गेंदें 49 रन। तो 15 गेंदें 49 रन खेल रहे हैं धर्मेंद्र, जो स्ट्राइक पर है। वो पटक दिए थे और ये मार भी दिए हैं, 4 रन। 4 रन, अर्धशतक पूरा हुआ। अर्धशतक पूरा कर लिया धर्मेंद्र ने। 16 तो 16 गेंदों पर 53 रन बनाकर खेल रहे हैं धर्मेंद्र। अर्धशतक लगाया है। फिर से पटकी गेंद और 6 रन। खिलाड़ी दौड़कर पकड़ना तो चाहते हैं, कैच को रोकना तो चाहते हैं, लेकिन बस बाउंड्री तक जाकर खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि गेंद ये हमारे हाथ में नहीं जाएगी बल्कि बाहर जाएगी। तो धर्मेंद्र थोड़ी देर और खड़े रहे तो सब मामला इधर उधर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको आधे ही मैच में खेलना पड़ सकता है। इस तरह से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन भटपुरा की तरफ से किया जा रहा है, एकदम झोली भर रन उठा रहे हैं। तो जितने भी भटपुरवा की तरफ से गेंदबाजी हुई है और जितने भी अभी तक लगे हैं बॉलर, इस उसमें से एक छोड़कर बाकी सब है झालर। 17 गेंद 59 रन अकेले बनाकर खेल रहा है खिलाड़ी। और जो गेंदें बहा रहे हैं वो सब समझ से बहरे हैं। पीछे बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है कि ये सब ग्राम सभा के बॉलर हैं और पता नहीं रेगुलर खेलते हैं कि नहीं खेलते, क्योंकि जिस तरीके से अपनी टप्पी गेंद आ रही है, अपनी झप्पी करके छक्का चौके लग रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि रेगुलर खेलने वाले हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि आप झाबर खेले, आप ले आए बॉलर, उनका हो जाएगा झालर, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अच्छा फेंके या खराब, इधर तो बल्लेबाज तो तैयार है, आइए खराब फेंकिए, हम खड़े हैं। आप अच्छा फेंकेंगे तो हमारे लिए रिस्क तो है, लेकिन आप खराब फेंकेंगे तो हम भी आइए, इधर से इतना बड़ा फट्ठा लेकर खड़े हैं लकड़ी का, मार देंगे, ससुरी निकल जाएगी गन्ने में। तो यही वो खिलाड़ी है, ओ सॉरी, यही वो बॉलर हैं हयातनगर भटपुरवा की तरफ से अविनाश, जिन्होंने बल्लेबाजी भी एकदम चपकौआ किया था और बॉलिंग भी बहुत सूझबूझ से कर रहे हैं। गेंद जहां गिरा रहे हैं बहुत लेंथ अच्छा है, लेंथ इनकी बहुत अच्छी है, जहां गेंद गिर रही है गेंद बढ़िया मूव कर रही है इधर उधर, तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इनको छोड़कर जितने भी अभी आए हैं बॉलर, बाकी सब हो गए हैं झालर। अच्छा, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं अरविंद, लेकिन आज देख रहे हैं कि सारे खिलाड़ी फिट रहे हैं तो अपना नंबर की खेल फैजान तब से टिके हुए हैं, खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा 1 रन, मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक के भटपुरवा के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं अविनाश। तो यही अविनाश जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग भी बढ़िया किए थे, यही अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने उस गेंदबाजी को खराब कर दिया। 6 रन। ये खिलाड़ी लाजवाब है भाई, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए देली मुबारकपुर को अगले पार घाट लगाएगा यार। 18 गेंद 65 रन अकेले बनाया, 18 गेंदों पे 65 रन बना दिया है अकेले। पीछे अरविंद शर्मा। तो 18 नंबर की जर्सी पहने धर्मेंद्र क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों पर 65 रन बनाकर खेल रहे हैं ओपनिंग। ये उठाकर मारा है, खिलाड़ी वहां मौजूद होंगे, अगर चाहेंगे तो कैच पकड़ लेंगे, अब देखना है। गजब का झाबर खेला भैया, 3-4 लोग गिरे, 3-4 बार वाह। उसके बाद भी धर्मेंद्र रहे नाकाम। तो अरविंद शर्मा जी जा रहे हैं, इनसे पूछेंगे आपके खिलाड़ी झाबर खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अरविंद शर्मा क्या ही करें, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मुखार बिंदु से सुनते हैं, वो एक्चुअल में हमारा होता नहीं है, वो आंकड़ा आता है विजय गुरु जी की कलमों से। ससुरा झाबर पहले लोग खेलते थे दौड़ दौड़ कर, ऐसे मेड़ बने होते थे तो दौड़ दौड़ कर पकड़ना होता था, छूना होता था, लोग बताते थे उसमें दौड़ना खूब पड़ता था, गिरना खूब पड़ता था, लोग गिरते थे, पकड़ते थे, उसी को झाबर कहते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, गिर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, आ नहीं रही है, तो ये क्या ही कहे। अब आए हैं अरविंद शर्मा, हो क्या हुआ, आइडिया थोड़ा चेंज। अरविंद शर्मा किसी और को देंगे बॉलिंग करने के लिए। जितने भी जितेंद्र यादव जो आगाज किए थे अपने बॉलरों के लिए, सब उसी जितेंद्र यादव के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। तो पहला ओवर जब लेकर आए थे जितेंद्र, तो रन दिए थे ये 29 शायद, लेकिन 20-25 तो इजीली दे दिए थे। तो यही है जितेंद्र, जिन्होंने शुरुआत ही कर दिया था, रन का सिलसिला बनवा दिया था। पहले अच्छा खेलते थे, पता नहीं रेगुलर खेलते हैं जितेंद्र की नहीं। चौथे ओवर में 70, 5वें ओवर में 78, 5वां ओवर आप कह सकते हैं कि दहाई के आंकड़े से कम रहा। बाकी जितेंद्र यादव पहला ओवर 28, राहुल यादव 44, फिर आए अविनाश 55, फिर आए रवि 70, फिर ये 5वां ओवर 78। नए बॉलर आए हैं आकाश, लेग स्टंप से बाहर थी। तो नए बॉलर आकाश आए हैं, धर्मेंद्र देखना है किस तरह सामना करते हैं। सामना क्या करना है, सामना तो ये सबका किए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके। स्कोर जा पहुंचा 79। बॉलर चले आकाश, सामने होंगे रन मशीन धर्मेंद्र। ये
एक बार कैच छूटा था, देखना है वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। ये क्या है आउट ना होगा भैया, अरविंद शर्मा जी, ये क्या है, अच्छी ये क्या है, अनपुरा ओ सॉरी ये ऐसा झाबर है, अब क्या ही कहें। फिर खेल गए झाबर, कम है, बहुत ही लाजवाब मैच, क्या कहें अब। बहुत ही खूबसूरत। ये फैजान ने उठाकर खेल दिया सीधा 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 86 रन। लाजवाब तो स्कोर जा पहुंचा है 86 रन। खिलाड़ियों की कम। 3 बार तो धर्मेंद्र का कैच मैच छोड़ चुके हैं। तो कैच भी छूटा है दोनों खिलाड़ियों का, फिर से 6 रन खड़े खड़े। दो छक्के यानी डबल छक्के। तो स्कोर हो गए हैं 92 रन। 19 रनों की और आवश्यकता जीतने के लिए आप हमारी बात माने नहीं। दिल्ली मुबारकपुर को। ऐसा कह रहे हैं क्रिकेट तो कभी ना देखें। तो अब अरविंद शर्मा जी क्या ही करें। नए बॉलर आकाश अच्छा बॉलिंग लाइनअप का है, सामने बैट्समैन ओहो, जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो भी पूरी हो गई फैजान के द्वारा। 3 लगातार छक्का फैजान के द्वारा, सॉरी फैजल के द्वारा। लगातार 3 विकेट पर 200 रुपए, लगातार 3 छक्के पर 100 रुपए। तो फैजान ने लगातार 3 छक्के मारे हैं, आप लाइव में देख सकते हैं। लेकिन बोल्ड भी हो गए। लगातार 3 छक्के मारने के बाद बॉलर भी कम नहीं। कितना मारेंगे आप, हम तो डूबेंगे सनम, आपको ले डूबेंगे। और लेकर डूब गए फैजान को बॉलर। तो 98 रन पर ये जोड़ी टूटी है। सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। लेकिन एक चीज है, धर्मेंद्र ने जितने भी रन बनाए हैं उसमें कैच भी छूटा है इनका, और 2 कैच छूटे हैं लगभग धर्मेंद्र के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैच छोड़ेंगे तो उधर धर्मेंद्र तो लकड़ी का बल्ला लेकर खड़े हैं। आइए रबड़ की गेंद से हम उड़ा उड़ा के मारेंगे। आते हुए करने का जबरदस्त अपील, लेकिन लेग अंपायर ने सिरे से खा लिया। 5 सेकंड नहीं। विकेट कीपिंग कर रहे हैं अरविंद, इसमें कोई दो राय नहीं। कीपिंग बहुत नंबर 1 की थी अरविंद शर्मा की। लेकिन अगर 5 सेकंड क्या 3 सेकंड भी लेट होते तो जाना पड़ता ग्राउंड से बाहर ड्रेसिंग रूम में। कई ओवर भाई टीपू भाई। संजीव सिंह जा रहे हैं बॉलिंग मार्क पर, देखना अपना ओवर कैसे निकालते हैं। तो अभी 5 ओवर हुए हैं बस, 2 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली मुबारकपुर ताबड़तोड़ खेलते हुए 5 ओवरों में। बताइए अभी रन बताते हैं, कितना रन है, कितना रन। भाई कैप्टन का काम वही है राहुल जी की, अंतिम समय तक रणनीति बनाए। अच्छा, और है भी नहीं इनके हाथ में कुछ ना। तो अब कैप्टन अरविंद शर्मा लगातार मेहनत कर रहे हैं बॉलरों पर। लेकिन बॉलर 3-3, 4-4 क्या ही करें, जब बल्लेबाज अच्छा है कहीं पर गेंद डाल रहे हैं तो वो छक्के मार रहे हैं। तो रणनीति के अलावा कुछ बचा नहीं है इनके पास। अगर थोड़ा सा ये 6वां ओवर चलने जा रहा है। जीत सकते थे, बड़ी बात नहीं थी। संजीव सिंह काफी लंबा रन और अंतिम में निर्णय भाई 1 रन का इजाफा। तो 2 रन 1 रन दौड़े थे। दिल्ली मुबारकपुर और हयात नगर भटपुरवा के बीच में यह मैच खेला जा रहा था, जिसमें से भटपुरवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 110 रन बनाए थे। और जवाबी कार्रवाई में दिल्ली मुबारकपुर ने सिर्फ ये 6ठे ओवर में 100 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तो 4-5 ओवर तो ऐसे पूरे रखे हुए बचे हैं, सिर्फ 10 रन चाहिए।
5 ओवरों में चाहिए सिर्फ 10 रन। 21-51 जिस तरह से आपकी क्षमता है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं धर्मेंद्र, अभी वो नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। ऊर्जा है। संजीव के लिए सामने होंगे बैट्समैन और अच्छी गेंद। क्या शॉट मारा है भाई साहब, गोलियों की रफ्तार से एकदम फ्लैट। बहुत ही खूबसूरत शॉट। 4 रन। कितना चाहिए? 5। अब 105 और बोली भी डेली मुबारक को। ये 6वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 4 ओवर अभी शेष हैं, सिर्फ 4-5 रन और चाहिए। बहुत ही जमीन से खोद कर निकाला, डाउन द ग्राउंड खेला है। ये भी 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 109 रन। मात्र 2 रन और चाहिए, इसके बाद भी 4 ओवर है। दूसरा मैच तो भटपुरवा ने सिर्फ 10 ओवर में 110 ही रन बनाए थे। हमने कहा था कि 130, 40, 45 तक जाते तो ठीक था। अब बॉलिंग उतनी अच्छी किए नहीं भटपुरवा के खिलाड़ी, लेकिन दिल्ली मुबारकपुर के खिलाड़ियों ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की। चलिए उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। ये क्या खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कैप्टन अरविंद शर्मा से अभी बाद में पूछेंगे हम। मैच पूरा बराबर हो चुका है, इसके बाद भी 4 ओवर है, 1 रन और चाहिए। पसंद करती है दिल्ली मुबारकपुर। इसके तुरंत बाद मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली मुबारकपुर वर्सेस मलवा भटपुरवा जाए। ये देखिए धर्मेंद्र रपट के मार दिया छक्का, छक्के से जीत दिलाई है धर्मेंद्र। तो अरविंद शर्मा अपनी टीम के साथ ग्राउंड से बाहर जाते हुए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरा फुल एंटरटेन किया है अरविंद शर्मा ने। तो अरविंद शर्मा अपनी टीम के साथ मैच खेल रहे थे, बढ़िया एंटरटेन किया सभी को। हार जीत तो लगा रहता है, वो टीम अच्छी थी। और एक चीज़ बता दें कि हयात नगर भटपुरवा के जितने भी खिलाड़ी थे सब ग्राम सभा के थे। बॉलिंग कैसी हो रही थी आप देख ही सकते थे। तो कुछ भी हो, क्रिकेट क्रिकेट है। तो चलिए एक बार फाइनली आपको बता दें ये मैच कहाँ से हो रहा था, किसने जीता। यह मैच दिल्ली मुबारकपुर जो दुबेपुर के पास है और हयात नगर भटपुरवा के बीच में 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा था, जिसमें से टॉस जीतकर दिल्ली मुबारकपुर ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रण दिया बैटिंग करने के लिए हयात नगर भटपुरवा को। तो हयात नगर भटपुरवा ने सिर्फ 10 ओवरों में सिर्फ मात्र 110 रन बनाए। जवाबी कार्रवाई में जब दिल्ली मुबारकपुर उतरी तो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 6 ओवरों में उसको चेस कर लिया, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से धर्मेंद्र नाम के जो खिलाड़ी थे आप लाइव में अभी देख ही रहे होंगे क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की। अकेले ही खड़े खड़े एक तरफा जिता दिए, हालांकि उनका 2 कैच छूटा था। तो चलिए इसमें से 2 टीम लड़ी थी, तो हयात नगर भटपुरवा ये तो हार गई है मैच और जीत गई है यह मैच दिल्ली मुबारकपुर। अब दिल्ली मुबारकपुर सिर्फ 10-15 मिनट बाद लड़ेगी मलवा ग्राम सभा से। हारेगी मलवा ग्राम सभा। वो तो अलग अलग बातें हैं, लोग अलग अलग चीज़ कहते हैं। तो अब लड़ेगी दिल्ली मुबारकपुर और मलवा ग्राम सभा के बीच में मैच होना है। तो जितने भी मलवा के प्रेमी हैं, क्रिकेट वाले हैं, या तो लाइव जुड़ जाइए या तो फिर आ जाइए ग्राउंड में। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैच शुरू हो जाएगा। यही लास्ट मैच है, एक दिन में 2 ही मैच हम लोग करवा रहे हैं ताकि आराम से हो जाए। आज कोहरा भी बहुत था। तो चलिए ये वीडियो हम कट करते हैं और ये मैच अभी जो होने जा रहा है ज़रूर देखिएगा। मलवा बनाम दिल्ली मुबारकपुर जो कि दुबेपुर के पास है ये ग्राम सभा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाइव देखे, आप लोग लाइव जुड़े।